सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से षष्ठा पाठः मार्गो अहम पढ़ेंगे। मार्गो अहम का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हो जाएगा मार्गम अहम। अहम मार्गम अर्थात मैं मार्ग हूँ, अर्थात मैं रास्ता हूँ। रास्ते के बारे में आप सभी जानते हैं कि रास्ते की क्या खासियत है। रास्ते से ही हम सभी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग का ही सहारा लेते हैं। तो हम सभी का यह दायित्व है, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने मार्ग की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखें। आइए इस पाठ के अंतर्गत जानते हैं कि क्या दिया गया है। आज सड़कों की स्थिति शोचनीय है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गड्ढे पानी से भरे हैं। क्या आपने कभी रास्ते में चलते समय प्लास्टिक का कप सड़क पर फेंका है या फिर घर की खिड़की से कूड़ा बाहर डाला है? अथवा क्या यह सब होते हुए देखकर आपका मन विचलित हुआ है? आज देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें आपका क्या योगदान है? अपनी सड़कों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम सड़कों का हिफाजत कर सकते हैं, सड़कों की रक्षा कर सकते हैं। मार्ग पर चलते हुए अगर कोई कूड़ा फेंके तो उसे मना करना चाहिए। यह हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम सभी का कर्तव्य है। आइए पाठ का वाचन करते हैं। मार्गो अहम। अहम मार्गो। मार्गो अहम। अहम राजमार्गो अस्मि सुदूरम यावत चलामि निरंतरम चलामि अहम निरसम चलामि एव। मार्गो अहम। अहम मार्गो, मैं मार्ग हूँ, मैं रास्ता हूँ। अहम राजमार्गो अस्मि, मैं राजमार्ग हूँ। सुदूरम यावत चलामि, जिस प्रकार मैं दूर तक चलता हूँ। निरंतरम चलामि, हमेशा चलता हूँ। अहम निरसम चलामि एव। अहम मैं, निरसम दिन रात या रात दिन, चलामि एव चलता हूँ, मैं दिन रात चलता हूँ। मैं मार्ग हूँ, मैं ही राजमार्ग भी हूँ। दूर तक चलता हूँ, हमेशा चलता हूँ, दिन रात चलता हूँ। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन् अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि परम अहम तानि न गणयामि यद्य अहम स्वकर्तव्यम न कुर्याम तर्हि जनाः कथं स्व गंतव्यम स्थानं प्राप्नुयुः। जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु एषा कामना माम कर्तव्यनिष्ठं करोति। एतेन मे संतोषः जायते कर्तव्य पालनम मे संतोष वर्धनम। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन्, कर्तव्य के पथ पर हमेशा चलते हुए। कर्तव्य पथेन, कर्तव्य के पथ पर, सततम गच्छन् हमेशा चलते हुए। गच्छ का अर्थ होता है जाना, हमेशा जाते हुए या चलते हुए। अहम बहूनि, अहम मैं, बहूनि कष्टानि बहुत से कष्टों को, अनुभवामि अनुभव करता हूँ, बहुत से कष्टों का अनुभव करता हूँ। कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए मैं बहुत से कष्टों का अनुभव करता हूँ। परम अहम तानि न गणयामि, पर लेकिन अहम तानि, मैं उसे न गणयामि नहीं गिनता, पर मैं उसे नहीं गिनता। यद्य अहम स्वकर्तव्यम न कुर्याम, यदि अहम मैं स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य को न कुर्याम नहीं करूँगा, यदि मैं अपने कर्तव्य को नहीं करूँगा, तर्हि जनाः तब व्यक्ति कथम स्वगंतव्य स्थानम प्राप्नुयुः। कथम किस प्रकार, स्व अपने गंतव्य स्थानम स्थान प्राप्नुयुः प्राप्त करेंगे। तब किस प्रकार व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे। जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु, जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु व्यक्तियों के कार्य को सिद्ध करना,
ऐसा कामना, ऐसी कामना मम माम कर्तव्य निष्ठम करोति, मैं कर्तव्य निष्ठा से करता हूँ। एतेन में संतोषः जायते, एतेन इससे में मुझ में संतोषः जायते, संतोष होता है, इससे मुझे संतोष होता है। कर्तव्य पालनम में संतोष वर्धनम, कर्तव्य का पालन करने से ही मुझे संतोष मिलता है, अपने कर्तव्य का पालन करने से ही मुझे संतोष मिलता है। मम आपदम आपदाम का गणना, मेरी विपत्ति की क्या गणना, क्या गिनती, मेरी विपत्तियों की क्या गिनती है। पूछता है कि मम आपदाम का गणना, मेरी विपत्तियों की क्या गणना है, क्या गिनती है। मम वक्ष स्थले मोटर यानानि वस यानानि द्विचक्रिकाः त्रिचक्रिकाः अपराणि च विविधानि वाहनानि यान्ति आयन्ति च, कथम कथम मे ममोपरि प्रहारं कुर्वन्ति, पथिकाः अवकरं छित्त्वा मम मलिनं कुर्वन्ति, माम उभयतः स्थिताः वृक्षाः वाहनानां धूम्रेण कष्टम् अनुभवन्ति, एतत् वीक्ष्य ममापि दुःखं भवन्ति, तेषां कष्टं मम कष्टम्। मम आपदाम का गणना, मेरी विपत्तियों की क्या गणना। मम वक्ष स्थले, मेरे वक्षस्थल अर्थात सीने पर, मेरे सीने पर मोटर यानानि वस यानानि द्विचक्रिकाः त्रिचक्रिकाः अपराणि च विविधानि वाहनानि यान्ति आयन्ति च, मेरे सीने पर मोटर बस, दो पहिए की गाड़ियाँ, तीन पहिए की गाड़ियाँ, विविधानि वाहनानि बहुत से वाहन, यान्ति आयन्ति चा आते और जाते हैं। मेरे सीने पर मोटर बस, द्विचक्र, दो पहिए की गाड़ी, तीन पहिए की गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हैं। कथम कथम ते ममोपरि प्रहारम कुर्वन्ति, कभी कभी वे मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। कथम कथम कभी कभी ते वे ममोपरि मेरे ऊपर प्रहारम कुर्वन्ति प्रहार करते हैं, कभी कभी वे मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। पथिकाः अवकरम छित्त्वाः, पथिकाः राही राहगीर, अवकरम छित्त्वाः, अवकरम कूड़ा, छित्त्वाः फेंकता है, माम मलिनम कुर्वन्ति, मुझे मलिनम गंदा कुर्वन्ति करता है। पथिक मेरे ऊपर कूड़े फेंककर मुझे गंदा करता है। माम उभयतः स्थिताः वृक्षाः, माम मेरे उभयतः चारों तरफ स्थिताः वृक्षाः स्थित वृक्ष, वाहनानां धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति, वाहन के धुएं के कष्ट का अनुभव करते हैं। मेरी चारों तरफ स्थित वृक्ष वाहन के धुएं के कष्ट का अनुभव करते हैं। एतत् वीक्ष्य ममापि दुखम भवति, एतत् वीक्ष्य इस सब को देखकर ममापि मुझे भी दुखम अनुभवति, दुख होता है। तेषाम कष्टम मम कष्टम, तेषाम उनके कष्टम कष्ट, मम कष्टम मेरे कष्ट हैं। कालेन यातायातेन च मे शरीरे व्रणाः जायन्ते, पश्य एतान गर्तान एते मम व्रणाः, वर्षतोः मम महत् कष्टं भवति, एते मे व्रणाः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति, कः मम दुःखम् अपहरिष्यन्ति। कालेन यातायातेन च, समय और यातायात में शरीरे व्रणाः जायन्ते, मेरे शरीर पर घाव करते हैं। समय और यातायात मेरे शरीर पर घाव करते हैं। अगर रोड चालू है, निरंतर उससे यातायात आते जाते हैं, तो देखते हैं कि गिट्टियाँ उखड़ जाती हैं, उनकी अगर मरम्मत ना किया जाए तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि कालेन यातायातेन, समय और यातायात में शरीरे व्रणाः जायन्ते, मेरे शरीर पर घाव करते हैं। पश्य एतान गर्तान, आप इन गड्ढों को देखिए, एतान गर्तान, इस गड्ढे को, पश्य देखो, इस गड्ढे को देखो, ये गड्ढे ही मेरे घाव हैं।
एते मम व्रणाः, एते मम व्रणाः, यही मेरे घाव हैं। वर्षतोः मम महत कष्टम भवति। वर्षतोः, वर्ष, वर्षतोः, वर्षा धन ऋतोः, यह वर्षा ऋतु मम महत कष्टम भवति, में मुझे बहुत कष्ट होता है। वर्षा ऋतु में मुझे बहुत कष्ट होता है। एते में व्रणाः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति, इससे मेरे घाव में जल भर जाते हैं। काहं मम दुखम अपहरिष्यन्ति, कौन मेरे दुख को दूर करता है। आगे देखिए, न कोवपि मे बंधुः, न कोवपि मे मित्रम, न कोवपि मया सह वार्तां करोति। पार्श्वे स्थिताः वृक्षाः एव मम प्रियसंगिनः, तेषां हरितानि पत्राणि विचित्राणि च कुसुमानि दृष्ट्वा मम चित्रं प्रसीदयति। प्रकृति माता वर्षा जलेन मम मलिनं मुखं प्रक्षालयति। प्रिय छात्राः, किम यूयं माम स्वच्छं रमणीयं च रचयितुं प्रयत्नं करिष्यथ। युष्मासु येमेव विश्वासः, यूयमेव एतस्य, यूयम् एव देशस्य नेतारः रक्षकाः भूत्वा मे कष्टानि दूरीकरिष्यथ। न कोवपि मे बंधुः, बंधु का अर्थ होता है भाई। न कोवपि, न कोई भी, मे बंधुः, मेरा भाई है। न कोई भी मेरा भाई है, न कोई भी मेरा मित्र है। न कोवपि मे मित्रम, ना ही कोई मेरा मित्र है। न कोवपि मया सह वार्तां करोति, ना ही कोई मेरे साथ बातचीत करता है। पार्श्वे स्थिताः वृक्षाः, पार्श्वे पास में स्थिताः, स्थित वृक्षाः, वृक्ष एव ही मम प्रिय संगिनः, ही मेरे प्रिय साथी हैं। पास स्थित वृक्ष ही मेरे प्रिय साथी हैं। तेषां हरितानि पत्राणि, उनके हरितानि पत्राणि, हरे पत्र, हरे पत्ते, विचित्राणि च कुसुमानि, और सुंदर लगने वाले पुष्प, दृष्ट्वा देखकर मम चित्तम प्रसीदति, प्रसीदति मतलब प्रसन्न होता है, आनंदित होते हैं। उनके हरे पत्ते और पुष्प को देखकर ही मेरा चित्त प्रसन्नचित होता है। प्रकृति माता वर्षा जलेन मम मलिनं मुखं प्रक्षालयति। प्रकृति माता, यह प्रकृति वर्षा जलेन, वर्षा के जल से, मम मलिनं मुखम, मेरे गंदे मुख को प्रक्षालयति, धुलती हैं। प्रकृति अपने वर्षा के जल से मेरे गंदे मुख को धुलती हैं। प्रिय छात्रा, प्रिय छात्र, प्रिय छात्रों, किम, क्या यूयम आप सब माम स्वच्छम रमणीयम च रक्षयितुं प्रयत्नं करिष्यति। क्या प्रिय छात्रों, क्या आप सभी मेरे स्वच्छता, रमणीय, सुंदरता की रक्षा करेंगे। प्रिय छात्रों, क्या आप सभी मेरे स्वच्छता और सुंदरता की रक्षा करेंगे। युष्मासु एव मे विश्वासः, आप सभी में ही मेरा विश्वास है। यूयम एव, आप सभी ही देशस्य, देश के नेतारः, नेतारः, नेता, रक्षकाः, रक्षक, भूत्वा होकर, मे कष्टानि, मेरे कष्ट को दूरी करिष्यथ, दूर करेंगे। युष्मासु में विश्वासः, आप सब में मेरा विश्वास है कि यूयम एव देशस्य नेतारः रक्षकाः भूत्वा, आप सभी ही देश के नेता और रक्षक होकर, मे कष्टानि दूरी करिष्यति, मेरे कष्ट को दूर करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि आप सभी इस देश के नेता और रक्षक होकर मेरे कष्ट को दूर करेंगे। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसमें से 10 शब्द छांटकर कठिन शब्द और शब्दार्थ के रूप में लिख लीजिएगा। मौखिक के सारे प्रश्न पुस्तक पढ़ते समय छांटकर उसको भी, उसके आंसर लिख लीजिएगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति और पीछे के जो प्रश्न नंबर
4, 5 और 6 दिए गए हैं, उन सभी को आप अपनी पुस्तक में ही पेंसिल की सहायता से भर डालिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।